गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 साइंस का। यूनिट है आपकी फर्स्ट डी। यूनिट आपकी है फर्स्ट डी। फर्स्ट डी के हम 4 वीडियोस पहले ही कर चुके हैं। इस वीडियो नंबर 5 में हम बात करेंगे कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? व्हेन टू कैपेसिटर्स, जब हम किसी दो कैपेसिटर्स को डिफरेंट पोटेंशियल्स पर रखते हैं। When two capacitors charge in different potential by connecting through the connecting wires, जब दो कैपेसिटर्स को हमने डिफरेंट पोटेंशियल्स पे रखा थ्रू द कनेक्टिंग वायर, देन चार्ज फ्लो फ्रॉम वन कैपेसिटर टू द अनदर कैपेसिटर। चार्ज हमेशा जो फ्लो करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और चार्ज का फ्लो जो होगा हाई से लो की तरफ वो तब तक रहेगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर इक्वल चार्ज ना आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे दोनों कैपेसिटर्स को मैंने अलग अलग पोटेंशियल दिया था, जब मैं उन दोनों कैपेसिटर्स को मैं वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक करेगा? जब तक कि दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर इक्वल पोटेंशियल आ जाए। जब दोनों के ऊपर इक्वल पोटेंशियल आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन पोटेंशियल। लेट अस कंसीडर आपके पास दो कैपेसिटर है C1 एंड C2। इस C1 कैपेसिटर को मैंने जो पोटेंशियल दिया वो था V1 एंड इस C2 कैपेसिटर को जो मैंने पोटेंशियल दिया वो था V2। तो चार्ज बिफोर शेयरिंग जब तक हमने चार्ज को शेयर नहीं किया तो चार्ज कितना होगा? चार्ज बिफोर शेयरिंग, इसका चार्ज कितना होगा? C1 V1। इस कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा? C2 V2। तो टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इसके ऊपर होगा C1 V1 प्लस C2 V2। अब इन दोनों कैपेसिटर्स को मैंने एक वायर के थ्रू एक कॉमन पोटेंशियल कैपिटल V से कनेक्ट कर दिया। तो टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग वो कितना हो जाएगा? आफ्टर शेयरिंग दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर जो पोटेंशियल था वो बराबर था, इक्वल था, जिसको हमने क्या माना था? कॉमन पोटेंशियल। और इस कॉमन पोटेंशियल को हम क्या लेके चल रहे थे कि हमने सपोज किया था कि कैपिटल V हमारा कोई कॉमन पोटेंशियल है, कि दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर जो पोटेंशियल है वो V है। वो कब आया? जब दोनों कैपेसिटर्स को मैंने वायर के साथ कनेक्ट कर दिया और चार्ज मेरा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर हुआ। और वो कब तक हुआ? जब तक कि दोनों प्लेट्स के ऊपर, दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर मेरा चार्ज बराबर नहीं हो रहा। तो आफ्टर शेयरिंग जो मेरा टोटल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? वो होगा C1V प्लस C2V। तो C1V प्लस C2V में V कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? C1 प्लस C2। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जैसे ही हमने चार्ज को शेयर किया, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है चार्ज की, चार्ज neither be created nor be destroyed but it can convert from one forms to another forms। चार्ज को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना ही उसे पैदा किया जा सकता है। तो ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मतलब क्या होगा? वो होगा टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग is equal to total charge after sharing। बिफोर शेयरिंग कितना था? C1 V1 प्लस C2 V2 is equal to आफ्टर शेयरिंग क्या था? V ब्रैकेट C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू क्या आई? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। अब इसी इक्वेशंस में से इसको मैं और भी कर सकता हूँ। कैसे? ये तो आपको कॉमन पोटेंशियल आ गया। अगर मैं इसी इक्वेशंस को मैं अगर देखूं तो मेरे पास आया था C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। C1 वाले टर्म्स को एक साथ ले जाइए, C2 वाले टर्म्स को एक साथ ले जाइए।
C1V1 माइनस C1V इज इक्वल टू C2V माइनस C2V2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक कैपेसिटर चार्ज को लूज करेगा तो दूसरा कैपेसिटर उस चार्ज को गेन करेगा, परंतु ये एक ट्रू फैक्ट नहीं है। किस केस के लिए? पोटेंशियल के लिए। जब हमारे पास दोनों के दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटी अलग अलग है। अब तो हमारे पास पोटेंशियल आ गया था, कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और वहां से हमारे पास निकल गया है C1V1 माइनस C1V बराबर C2V माइनस C2V2। इसका मतलब ये है कि अगर एक कैपेसिटर चार्ज को लूज करेगा तो दूसरा कैपेसिटर चार्ज को गेन करेगा, परंतु ये फैक्ट हमारा तब बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता जब दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटी अलग अलग होती है। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। अब इसी टॉपिक के थ्रू हमारा एक टॉपिक और है जिसका नाम है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द शेयरिंग चार्जेस, कि जब भी हम चार्ज को शेयर करते हैं तो हमारा एनर्जी किस प्रकार से लूज करती है। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्ज। अभी हमने पढ़ा था कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल में क्या था कि दो कैपेसिटर्स हैं और दोनों कैपेसिटर्स को हमने अलग अलग पोटेंशियल दिया है, उनको मैंने एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया, चार्ज ट्रांसफर हुआ, दोनों के ऊपर जब चार्ज बराबर हो जाएगा तो हमारा पोटेंशियल बराबर होगा, जिसे हम कॉमन पोटेंशियल कहेंगे। परंतु ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करती है। चार्ज लॉस नहीं होता है, परंतु कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करती है। जब भी कोई ना कोई अमाउंट ऑफ वर्क होगा, कोई ना कोई कार्य होगा या फिर चार्ज ट्रांसफर करेगा तो एनर्जी लॉस होती है, और वो एनर्जी किसके रूप में लॉस होती है? वो एनर्जी लॉस होती है ड्यू टू द स्पाइक्स, ड्यू टू द हीट। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें किसी वायर के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो वायर है कुछ समय के पश्चात हल्का सा गर्म होना स्टार्ट कर देता है। वो जो गर्म हो रहा है वो क्या हो रही है? लॉस ऑफ एनर्जी। किसके रूप में? हीट के रूप में। या फिर जहाँ पर कुछ नंगी वायर होती है तो वहाँ पर कुछ साउंड आती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो भी क्या है? स्पाइक्स के रूप में एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो उसको करने के लिए हमें कैसे प्रूव करना पड़ेगा कि हमारी जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है? वी नो दैट, हम जानते हैं। कैसे? हमने बात की थी अभी कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल हमारा क्या था? कॉमन पोटेंशियल हमारा निकल के आया था V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। पिछले टॉपिक में हमने क्या किया था? पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। अब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग चार्ज, बिफोर शेयरिंग चार्ज, इसको मैंने इंडिकेट किया U1 से। तो हमने एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पढ़ा था, तो उसमें जो एनर्जी आई थी वो आई थी 1/2 C V²। अब हमारे पास दो कैपेसिटर हैं C1 और C2। C1 का पोटेंशियल V1 है, C2 का पोटेंशियल V2 है, तो निकालिए टोटल एनर्जी कितनी होगी? C1V1 के लिए क्या होगा? 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है? टोटल एनर्जी आई बिफोर शेयरिंग चार्ज, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग चार्ज। आफ्टर शेयरिंग चार्ज उसको मैंने इंडिकेट किया U2 से, तो वो किसके बराबर होगा? 1/2 C1V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आफ्टर शेयरिंग जो दोनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो V है, तो मेरे पास क्या आएगा? 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर बराबर, इसको U2 माना था, 1/2 C1 प्लस C2। अब आपके पास V की वैल्यू क्या आई थी? V की वैल्यू लगी कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर।
एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, C1v1 प्लस C2v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट C1 प्लस C2। नाउ लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी वो किसके इक्वल होगा? लॉस ऑफ एनर्जी होगा जो एनर्जी आपकी बिफोर सेविंग थी, जो एनर्जी आफ्टर सेविंग। अब एक बात और जानना चाहिए, अगर U1 माइनस U2, अगर बिफोर सेविंग चार्ज माइनस आफ्टर सेविंग चार्ज मेरा 0 आता है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो टोटल एनर्जी बिफोर सेविंग की बराबर टोटल एनर्जी आफ्टर सेविंग, तब उस केस में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। अगर ये संख्या कुछ पॉजिटिव टर्म्स आती है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एनर्जी मेरी लॉस हो रही है। कैसे देखते हैं। U1 की वैल्यू क्या आई थी? 1/2 C1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2v2 का स्क्वायर माइनस U2 की वैल्यू क्या है? C1v1 प्लस C2v2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 C2 into 2। अब देखिए इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, तो मैंने 1/2 को कॉमन ले लिया, तो C1v1 का स्क्वायर C2v2 का स्क्वायर माइनस C1v1, इसको खोल लीजिए आप, खोलना बाद में बोलेंगे सर। C2v2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, इसके नीचे हम 1 रख लेते हैं। तो करो कैसे करोगे? 1/2 एलसीएम लोगे C1 प्लस C2, C1v1 का स्क्वायर इसके साथ C1 प्लस या फिर पूरे टर्म से लिख लो C1v1 प्लस C2v2 का स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1v1 प्लस C2v2 का होल स्क्वायर। तो किस पास आएगा? 1/2 C1 की C1 के साथ C1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 v2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 v1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस, इसको खोलोगे तो क्या आएगा? C1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 v1 v2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव से होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इस टर्म से ये टर्म्स कैंसिल आउट, दिस टर्म से दिस टर्म्स कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास जो टर्म्स आई 1/2 C1 C2 v1 का स्क्वायर C1 C2 v2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 v1 v2 अपॉन C1 प्लस C2। इन दोनों टर्म्स में से अगर आप C1 C2 को कॉमन निकालोगे, C1 C2 by 2 कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 अपॉन C1 प्लस C2। मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा हल कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास आया u1 माइनस u2 बराबर C1 C2 a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab, वो क्या होता है? a माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहेगा? v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2 which is a positive terms। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि u1 माइनस u2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी लॉस हो गई है ऑन द सेविंग चार्ज। इसका मतलब ये हुआ जो एनर्जी लॉस हो रही है वो किसके रूप में हो रही है?
हीट या स्पैट्स के रूप में। ठीक है, इस वीडियो के हमें अंदर दो ही टॉपिक्स के ऊपर बात करनी थी, कॉमन पोटेंशियल, दूसरा है आपका लॉस ऑफ एनर्जी ऑन द शेयरिंग चार्जेस। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जो हमने बात की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमने पढ़ा था वो एयर और वैक्यूम के केस के लिए पढ़ा था। अगर उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर कोई कंडक्टिंग स्लैब आ जाए या डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाए तो हम उसे किस प्रकार करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो नंबर 5 में। थैंक यू।